हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? दूरदृष्टि दोष। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने वहाँ क्या देखा था? हमने आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था, वो भी हम चित्र द्वारा आपके माइंड में उसे फिक्स कर दिए थे। आज हम यहाँ दृष्टि दोष पढ़ेंगे। किसके बारे में? दूरदृष्टि दोष, जो कि इंटर और हाई स्कूल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास के स्टूडेंट इसे बहुत इजीली से समझ सकते हैं, और ये जो रहेगा इसमें जो हमने डायग्राम बताया वो भी बहुत इजीली तरीके से हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले अगर आपने दूरदृष्टि दोष से पहले अगर निकट दृष्टि दोष के बारे में नहीं पढ़ा है, हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर सबसे पहले देख लें निकट दृष्टि दोष। तो आज का टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष हमारा अपोजिट, इसका डिफिनेशन इसका अपोजिट हो जाता है। जिस प्रकार से निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता, निकट में दूर की वस्तु से नहीं दिखाई देती है, वैसे ही दूर दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई। देखिए, यहाँ से लग रहा है कि उसे दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु नहीं दिख रही होगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं स्पष्ट दिखाई देगी। तो चलिए आइए इसको हम साइंस तरीके से देखते हैं कि साइंस की तरीके से हम इसे कैसे डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इस दोष में नेत्र को, जो नेत्र हमारा आँख होता है, नेत्र जो हमारा आँख होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति जो ये नेत्र हमारा है, ये क्या रहेगा? हमारी दूर की जो वस्तु रहेगी उसे तो स्पष्ट देख पाएगा। यहाँ अगर हमने कोई वस्तु रख दिया, क्या रख दिया? ये हमारी कोई वस्तु है, इसे वो स्पष्ट देखेगा। क्या? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देखेगा व्यक्ति की आंखें। तो जो हमारी नेत्र है वो दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकती हैं, बट यहाँ जो हमारी निकट, अगर हम ये कलर ले लें, देखिए यहाँ आपको ध्यान से इसे देखिएगा, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ हम ये पास कोई वस्तु ले लेते हैं, तो जो पास की वस्तु है उसे क्या नहीं दिखेगी? स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखेगी। देखिए, उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, बट यहाँ दूर की वस्तु क्या है? उसे स्पष्ट दिखाएगी। तो देखिए, दूर की वस्तु हो गई, तो दूर की वस्तु क्या हो रही है? उसे स्पष्ट दिख रही है, बट अगर निकट की वस्तु की बात करें उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दूरदृष्टि दोष में, अगर दूरदृष्टि दोष के बारे में आपसे कोई पूछ रहा है तो तुरंत वहाँ आप लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो उसी प्रकार से हमने निकट दृष्टि दोष जब आपको पढ़ाया था तो उसमें क्या हम बता रहे थे कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। तो ये हो गया था हमारा निकट दृष्टि दोष में। तो यहाँ हमने क्या हम लोगों ने पढ़ा? यहाँ देखिए, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे, इसका कारण भी तो पढ़ेंगे कि आखिर ये दोष उत्पन्न हुआ तो हुआ क्यों। तो देखिए, कोई अगर कारण होता है, कोई रीज़न होता है, तभी कोई चीज़ घटना घटती है। अगर हम कह लें कि अगर दो फ्रेंड्स में लड़ाई हो रही है तो उसके बीच में भी रीज़न होगा, तो रीज़न के वजह से लड़ाई हो रही है, वैसे ही यहाँ भी दूरदृष्टि जो दोष उत्पन्न हुआ है इसका भी कोई रीज़न होगा। तो आइए हम रीज़न के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर ये उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ। तो आइए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ है दोष के कारण। क्या? दोष के कारण। किसके? दूरदृष्टि दोष के। दूरदृष्टि दोष के आपके यहाँ कारण हैं। तो ये आपका दूरदृष्टि दोष है। तो इसका कारण आइए देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो जो ये दूरदृष्टि दोष है, इसके क्या है? इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। देखिए, जो स्टूडेंट हम आपको टॉपिक बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो सारे आप लोग को जितना डिफिनेशन है आपको बहुत इजीली तरीके से करवाएंगे, वो भी नोट्स कॉपी भी प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स कॉपी प्रोवाइड है, आप लोग को अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, नेत्र लेंस की वक्रता
कम हो जाए, जिसके उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही हमने किस में पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष में भी, यही दूर दृष्टि दोष में भी कारण देखिए, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, इसका वहाँ इसका अपोजिट हो रहा था, वहाँ कह रहा था कि वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी घट जाए, और यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए सॉरी। तो देखिए यहाँ पहला टॉपिक आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं कि क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ये नेत्र हो गया हमारा, ये यहाँ का नेत्र है और यहाँ हमारा क्या हो गया, नेत्र लेंस तथा रेटिना, इसी के पीछे हमारा क्या होता है, रेटिना। तो जब रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जब इसमें दूरियाँ कम हो जाती है नेत्र में, तो क्या होंगी, वही दूर दृष्टि दोष का कारण बन जाती हैं। अर्थात दूर की वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपरिवर्तित होकर रेटिना के पीछे एक बिंदु सी पर प्रतिबिंब बन जाता है चित्र के अनुसार। तो देखिए जब कोई डिफिनेशन आप पढ़ें तो उसको डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करें, क्योंकि डायग्राम से समझा गया हुआ डेफिनेशन बहुत ही याद रहता है, बहुत ही समझ में आता है वो, और किसी को आप समझा भी सकते हैं। तो आइए हम इसका यहाँ हम डेफिनेशन के साथ साथ आपको डायग्राम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से अपनी एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकें, अच्छे से एग्ज़ाम कॉपी में लिख सकें। तो आइए हम यहाँ आपको डायग्राम भी बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अब देखिए नेक्स्ट आइए हम देखते हैं इसका जो ये दोनों कारण हैं हमारे दूरदृष्टि दोष उत्पन्न करने के, तो आखिर क्यों। तो आइए इसका हम डायग्राम समझाते हैं, डायग्राम से कैसे हम समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा डायग्राम आ चुका है। अब जब डायग्राम द्वारा आप समझेंगे तो ज़्यादा आपके माइंड में फिक्स होगा। तो देखिए यहाँ मेरा ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो हमारा ये प्रकाश आ रहा है समांतर में, ये क्या है, हमारा प्रकाश है। जब ये हमारा इस लेंस से क्या, इस लेंस से जब अंदर प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा ये विचलित होगा। विचलित होने के बाद में ये कहाँ आएगा, यहाँ बाहर ये आ जाएगा, रेटिना के बाहर ये कट करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रेटिना के बाहर कट करेगा। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो ये समांतर किरणें आकर हमारी रेटिना पर फोकस हो रही हैं, वो क्या बाहर, यहाँ बाहर निकल रही हैं। तो जब बाहर ये निकल रही हैं, वही यहाँ डिफिनेशन बोल रहा है कि दूर की वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित, मतलब हमने बताया कि अपवर्तित होकर यहाँ से थोड़ा सा विचलित होंगी रेटिना के पीछे। तो रेटिना हमारा यहाँ सॉरी देखिए यहाँ कहाँ है रेटिना, ये यहाँ है आपका, ये यहाँ ध्यान दीजिए, रेटिना आपका यहाँ है। बट जो आपका जो पीछे बिंदु है सी, यहाँ हमारा कोई बिंदु सी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बिंदु ये सी है। तो देखिए यहाँ देखिए बिंदु सी पर हमारा ध्यान दीजिएगा, बिंदु सी से ये बाहर निकल रही हैं, क्या बिंदु सी से बाहर निकल रही हैं। तो बिंदु सी मतलब रेटिना के पीछे, ये हमारा क्या था, ये रेटिना था हमारा, और रेटिना के पीछे हमारा ये मिल रहा है बिंदु सी पर। तो इस प्रकार से बन जाता है, चित्र के अनुसार आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके कारण यही होते हैं कि जब कोई नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, तो नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, दूर दृष्टि दोष। तो हमने आपको डायग्राम द्वारा भी समझा दिया कि जैसे अगर ये हमारा नेत्र है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये नेत्र है और यहाँ से कोई किरणें आ रही हैं, या हमारा ये नेत्र लेंस है, तो इसमें आने के बाद में परिवर्तित होने के बाद में ये बाहर, ये दूर बाहर यहाँ कट होती हैं। ये इस लाइन पे गोलाई पे कट नहीं होती हैं, वो कोई बिंदु सी पर कट हो जाती हैं। तो जिससे हमारे क्या हो जाती हैं, दूर की निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि नेत्र लेंस जो हमारा ये नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, ये
रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती हैं। तो जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा कि आखिर इसका कारण क्या है। जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात रेटिना से पीछे, रेटिना के पीछे, ये रेटिना से पीछे यहाँ कट हो रही हैं, यहाँ बाहर निकल आ रही हैं, तो जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। आइए अब इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, क्या ऐसा करें कि हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, हमें दूरदृष्टि दोष का जो हमें प्रॉब्लम है वो हमारा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ करें, तो आइए हम यूजिंग देखते हैं कि इसका यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें दूरदृष्टि दोष जो है वो नष्ट हो जाए, हमारा समाप्त हो जाए। तो आप लोग जानते होंगे इस प्रकार में हम क्या करते हैं, अगर हमें निकट या दूरदृष्टि का दोष उत्पन्न होता है तो हम चश्मों का प्रयोग करते हैं। बट इसमें भी रीज़न है कि इन दोनों में लेंस हमारा जो होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, निकट में हमने क्या लिया था, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ किया था। बट यहाँ किस प्रकार का यूज़ करेंगे, आइए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ निवारण आ चुका है आपका, इसको आखिर समाप्त खत्म कैसे किया जा सकता है। देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत हो। वहाँ हमें निकट दृष्टि दोष में हमें एस से आती हुई प्रतीत हो रही थी, बट यहाँ दूरदृष्टि में हमें एन से आती हुई प्रतीत होंगी। तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिल जाती हैं। अतः नेत्र वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ डायग्राम भी हमने आपको बनाया है, ध्यान दीजिएगा डायग्राम को। आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम दूरी वस्तु स्पष्ट अगर पूछे कि दूरी कितनी होती है तो एक ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है 25 सेंटीमीटर पर, तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं। तो आइए डायग्राम यहाँ आपका दिया गया है, हमारा ये नेत्रिका है, क्या है, नेत्रिका है, इसमें नेत्र लेंस रखा हुआ है। जो हमारा नेत्र लेंस है, जब यहाँ समांतर किरणें, यहाँ से जो किरणें एन से चलेंगी, देखिए यहाँ से वो पहले आभासी रूप से चलेंगी, क्या आती हुई प्रतीत होंगी, बट जो मूल रूप से हमारी चलेंगी वो ओ से। तो ओ में आने के बाद में क्या होंगी, अपवर्तित होकर क्या हो जाएंगी, रेटिना पर मिल जाएंगी। देखिए यहाँ नेत्र लेंस से बाहर निकलेंगी और रेटिना यहाँ पर है, यहाँ पर बन जाएंगी ये। तो यहाँ पर आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जिस प्रकार से हमें वहाँ जो हमारा ये दोष उत्पन्न हो रहा था, जो हमारा रेटिना सी से बाहर बन जा रहा था, प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा था, बाहर यहाँ बन जा रहा था। तो अब वही क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया, यहाँ देख सकते हैं ये आपका उत्तल लेंस है। तो जब प्रयोग किया तो हमें क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष का जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमारा समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो उसमें निकट में था, तो निकट में हमने उत्तल लेंस का यूज़ किया था और यहाँ हम निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसे लिखने के बाद में अगर टाइम नहीं है एग्ज़ाम में ज़्यादा, तो आप यही लिख सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें लेंस से निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु एस से आती हुई प्रतीत हो। तो अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इतना ही आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता। बट देखिए बस इतना ही आप लोग को लिखना है। बट यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये बहुत ही डिटेल में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग ये पूरा लिखेंगे, ये डायग्राम भी बनाएंगे। तो चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो चाहे इंटर क्लास के, ये दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। तो ये आपके दोनों क्लासों में आते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो हमने सबसे पहले आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया। तो जिस स्टूडेंट ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। और साथ में ये भी बताया हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कई डिटेल के